नाजरीन, इस रॉक बैंड से मिलिए। रॉक बैंड का नाम है ब्रिंग मी द होराइजन। इनका यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है। सबसे पहले चैनल नेम एंड बैंड नेम पर कुछ बात करेंगे। होराइजन को सिंपली हम जानते हैं उस वक्त से जिस वक्त सूरज तुलू हो रहा होता है, उस लाइन से जहां पर दूर कहीं जमीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। आपको मालूम है नबी अस्सलातु वस्सलाम ने तुलू आफताब यानी सूरज निकलने के टाइम पर नमाज अदा करने को मना फरमाया। पूछा गया कि क्यों सुबह सादिक के वक्त नमाज अदा नहीं कर सकते, जबकि सारा का सारा वक्त अल्लाह ही का तो है। फरमाया सुबह सादिक के वक्त सूरज शैतान के दोनों सींग के दरमियान से निकल रहा होता है। उलेमा ने इसकी तफसीर कुछ इस तरीके से बयान की कि सूरज के निकलने के वक्त इब्लीस अपने किब्र में मुब्तला होकर ऐसी जगह जाकर खड़ा हो जाता होगा जहां से सूरज प्रोजेक्टिकली उसके दोनों सींग के दरमियान से निकलता हुआ दिखाई दे। हकीकत क्या है अल्लाह और उसका रसूल जाने। हम मुसलमान को इतना मालूम है कि सुबह सादिक के वक्त नमाज इसलिए अदा नहीं कर सकते क्योंकि उस वक्त शैतान के दोनों सींग के दरमियान से सूरज निकल रहा होता है, ऐसा बताया गया है। दिलचस्प बात यह है कि यह इल्म सिर्फ हमें ही नहीं है बल्कि इन शैतान के हवारियों को भी पता है। तभी शैतान को ट्रिब्यूट देने के लिए इन्होंने अपने बैंड का नाम ब्रिंग मी द होराइजन रखा है। लास्ट मंथ इसी बैंड ने एक सॉन्ग रिलीज किया बाय नेम आमीन। आमीन क्रिश्चियनिटी में वैसे ही दुआ की कबूलियत के लिए यूज किया जाता है जैसे इस्लाम में। चलिए देखते हैं शैतान के पुजारी कौन सी दुआ शैतान से मांग रहे हैं। सॉन्ग के स्टार्टिंग में एक खुले मैदान में एक दरवाजा है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ एक डोर है और ये शख्स उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है जो एक खुले मैदान में है। उस दरवाजे को ओपन करता है। एक खुले मैदान में बिना किसी कंस्ट्रक्शन के दरवाजा दिखाने का मतलब सिंबलाइज करना है कि ये शैतान के पुजारी आम लोगों के बीच में छिपकर रहते हैं, कॉमन मैन की तरह। खैर, ये डोर से एंटर होता है। अंदर 10 शख्स पहले से शैतानी हुलिये के अंदर मौजूद हैं और 11वां ये खुद है। आप लोग जानते हैं कि शैतान के पुजारी 11 नंबर को यूज करते हैं रिचुअल पर्पस के लिए और ये सॉन्ग भी एक रिचुअल ही मालूम पड़ता है। और मुलाहिजा करें कि इनकी प्रेयर कैसे शुरू होती है, खबीसों की तरह चीख चीख कर। लिरिक्स में देखिए ये चीख चीख कर क्या गा रहे हैं। आई होप यू हैव फन रोटिंग इन हेल, स्विम द विच, स्ले द इनफिडेल, आई हेट यू एंड आई वुड लाइक टू सी यू बर्न बर्न बर्न। तर्जुमा करूं तो ये गा रहे हैं जहन्नम में जलकर मजा आ रहा है, चुड़ैले जहन्नम में जले काफिर कत्ल हो जाएं, मैं चाहता ही हूं कि तुम जहन्नम में जलो जलो जलो। कोई सेंस है इस बात की? सेंस है। अभी लिरिक्स को डिकोड करेंगे तो समझ आएगा कि ये क्या चल रहा है। इस सॉन्ग में शैतान के 11 चेले शैतान से दुआ मांग रहे हैं और एक दूसरे को कह रहे हैं कि तुम जहन्नम में जलो। मैंने एक वीडियो बनाई थी बोस्टन सैटन कॉन पर और उसमें ये क्लैरिफाई किया था कि शैतान की अपने पुजारियों को ये तालीम है कि वो हर काम को उल्टा करें, इससे शैतान को खुशी मिलती है और बदले में वो इनको मनी, पावर और फेम फराहम करता है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। थोड़ा सा गौर करते हैं कि नबी अस्सलातु वस्सलाम ने इबादत का क्या तरीका बताया है हम मुसलमानों को। नमाज सुकून से पढ़ो और दुआ नरम लहजे में मांगो, एक दूसरे के लिए बख्शिश और जन्नत की तलब करो। ये मुख्तसर अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगने का तरीका बताया है, क्योंकि शैतान के अपने पुजारियों को तालीम है कि वो हमेशा उल्टा करें, जैसा कि मैंने जिक्र किया। इसीलिए शैतान के पुजारी दुआ मांगते हुए बिल्कुल मुसलमानों का उलट कर रहे हैं, खबीस की तरह चीख चीख कर एक दूसरे को बद्दुआ दे रहे हैं। जन्नत के उलट एक दूसरे के लिए जहन्नम में जलने की बद्दुआ मांग रहे हैं। आपस में मोहब्बत के उलट एक दूसरे को कह रहे हैं आई हेट यू। नाजरीन, बातिल के इन काले कारनामों को देखकर हक की रोशनी का एहसास होता है। कितने बदनसीब हैं ये लोग और कितने खुशनसीब हैं कि हम नबी अस्सलातु वस्सलाम की उम्मत हैं, जिनकी दुआओं से अल्लाह हमारा दीन और आखिरत दोनों हसीन कर दे। नाजरीन, अफसोस है इंसानी नस्ल में पैदा हुए इन लोगों पर जिन्होंने चंद साल की जिंदगी के एवज शैतान से हाथ मिला लिया और शैतान ने इनको छूकर बावला बना दिया। हमें भी खुद को टटोलना चाहिए कि आखिर हमें भी शैतान ने इनडायरेक्टली कितना बहका रखा है। हमारे बाएं कंधे पर बैठे हुए शतूमड़े ने वसवसे हमारे दिमाग में डालकर झूठ, लालच, दिखावा, गुस्सा, नफ्स परस्ती शैतान के इन्हीं वसवसों का नतीजा होता है। आगे के लिरिक्स पर गौर करते हैं। सो टेल योर फ्रेंड दिस इज द एंड ऑफ एवरीथिंग, टू लेट टू रिपेंट, द विक्ड विल रीप व्हाट दे सो, रिजॉइस इन देयर सॉरो एंड सिंग ऑल हेल नेक्स्ट जनरेशन, कैन आई गेट एन
आमीन। यानी अपने दोस्तों से कहो कि सब खत्म हो गया, अब पछतावा करने से कुछ भी नहीं होगा, वही तो काटेंगे जो बोया। अब दुखी होने और गाने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन इस जहन्नम में आपका वेलकम है, बोलो आमीन। ये जन्नत को खुद पर हराम कर देने वाले और जहन्नम को कबूल करने वाले जहन्नम में जाकर पछता रहे हैं और कह रहे हैं कि अब पछतावा करने से कुछ भी नहीं होगा। ऑल हेल नेक्स्ट जनरेशन, यानी अपनी ऑडियंस को कह रहे हैं कि आप सब लोग जहन्नम में जाएंगे और जहन्नम में हम आपका पहले से स्वागत करते हैं और बोलो आमीन। यानी इस बद्दुआ पर आमीन बोलो। ये आमीन इस कंटेक्स्ट में बोलना मसीह बिरादरी की बेहुरमती है। Somebody call the exorcist, child is possessed, don't you know you are so sick। अपनी ऑडियंस को चिढ़ाते हुए ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे possessed हैं। possessed का मतलब होता है किसी इंसान पर जिन चिपट जाना। ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे possessed हैं, किसी जिन भगाने वाले exorcist को बुलाओ। अगले सीन में लिटरली जहन्नम में इब्लीस को दिखाया गया है। इसके सब पैरोकार इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं और जरा सुने कि ये उनसे क्या कह रहा है। यू फैनेटिक प्रे ऑन मी, हेट ऑन मी, पेशेंटली वेटिंग टू वॉच मी ब्लीड, जस्ट लेट मी ब्रीथ, आई डोंट रियली वॉन्ट मी एज माई ओन एनिमी। तर्जुमा करूं तो ये कह रहा है तुम सब मुझसे नफरत करते हो और तुम सब इंतजार में हो कि कब मेरा खून बहे, दूर हो जाओ मुझसे, मैं खुद अपने आप को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता। नाजरीन, कैसे हैं ये शैतान के पुजारी जो जानते बूझते जहन्नम की हकीकत को जानने के बाद भी उसमें जाना चाह रहे हैं। अफसोस, मुझे कुरान में शैतान का आखिर खुतबा याद आ गया। कुरान में है कि आखिरत में शैतान के सब पुजारी शैतान को घेर लेंगे और उससे उसके झूठे वादों के बारे में पूछेंगे। तो इब्लीस उन सबको जमा करेगा और कहेगा एक वादा था जो तुमसे तुम्हारे रब ने किया था, वो वादा सच्चा था, और एक वादा तुमसे मैंने किया था, तो आज मैं अपने वादे से मुकरता हूं। अल्लाह हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। इस सॉन्ग के अंदर भी वही मंजर फिल्माया गया है करीब करीब। आगे जो लिरिक्स हैं वो ज्यादा काबिल जिक्र तो नहीं, लेकिन वीडियो थोड़ी बात करने लायक है। जैसे एक रिचुअल टाइप है जिसमें ये सब खून पीते हुए दिखाए गए हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में खाई जाने वाली ब्रेड के ऊपर शैतानी सिंबल दिखाया गया है जो कि फूड इंडस्ट्री की तरफ इशारा है। मैं अपनी दज्जाल सीरीज की पार्ट 3 में जीएमओ फूड को कवर करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। सॉन्ग के आखिर में एक गॉडली फेस दिखाया गया है जो कह रहा है आई एग्जीक्यूट जजमेंट ऑन यू, यू विक डीमन, यू बर्न इन हेल, इट इज ओवर। और ये कहता है वाओ दैट्स रियली कूल। मीन्स गॉडली फेस कहता है कि तुम खबीस जिन्नातों के लिए मेरा यही फैसला है कि तुम जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए जियो। और रिप्लाई में ये सिंगर कहता है वाओ दैट्स कूल, इन अकल के अंधों को नहीं मालूम कि जहन्नम कूल नहीं है। नाजरीन, अपनी आज की वीडियो मैं कुरान की इस आयत से खत्म करूंगा। आपको वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं और बने रहें हमारे साथ हक के इस सफर में, क्योंकि सफर हमारा है, फतेह अल्लाह की है। बिलाशुबा थूहर का दरख्त गुनाहगारों का खाना होगा जैसे पिघला हुआ तांबा। वो थूहर पेटों में इस तरह खौलेगा जिस तरह गर्म पानी खौलता है। हुक्म दिया जाएगा कि इसको पकड़ लो और खींचते हुए दोजख के बीचों बीच ले जाओ, फिर उसके सर पर खौलता हुआ पानी उंडेल दो कि अजाब पर अजाब हो। अब मजा चख, तू बड़ी इज्जत वाला और सरदार था। ये वही दोजख है जिसमें तुम लोग शक किया करते थे। बेशक परहेजगार लोग चैन के मकाम में होंगे, यानी बागों और चश्मों में बारीक और दबीज रेशम का लिबास पहनकर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। वहां इस तरह का हाल होगा और हम बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों को उनकी बीवियां बना देंगे। वहां अमन इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगाएंगे और खाएंगे, और पहली दफा के मरने के अलावा मौत का मजा फिर नहीं चखेंगे, और अल्लाह उनको दोजख के अजाब से बचा लेगा।